गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या सर भूत होता है? बहुत अच्छा सवाल है। भूत आज तक किसी ने नहीं देखा, मैं जहां तक जानता हूं। भ्रम ही भूत है और कुछ नहीं है। मैं आज आपको एक कहानी बताता हूं। मेरे गांव में 4 ओझा था और बराबर भूत किसी न किसी को लग जाता था। कुछ भी होता था तो ओझा को बुलाया जाता था और वो बहुत कुशलता पूर्वक सिक्की लेके कैसे नापते थे पता नहीं। अब बोलते थे देखो सिक्की बढ़ गया, यानी भूत लगा है। मतलब ये सिक्की बढ़ाने की कला उनकी हाथ की सफाई थी। और जब तक चारों ओझा जीवित रहे तब तक किसी न किसी को भूत लगता रहा। और जब मेरे गांव से चारों ओझा मर गए तो उस दिन से किसी को भूत नहीं लगता था और ना किसी को डायन का शिकायत होता था कि आज डायन यहां देखा गया। मतलब कि भूत क्रिएट किया जाता है डर के द्वारा और उसका फायदा ओझा उठाता है। भूत भ्रम है, भूत डर है और इससे आगे कुछ नहीं है। अगर डायन होता तो हमें इतनी संख्या में फौज रखने की जरूरत नहीं पड़ता। हम 4 डायन और 4 ओझा रख लेते और यहीं से बैठे बैठे डायन अमेरिका पर बाण चला देती, पाकिस्तान पे बाण चला देती। यहीं से बैठे बैठे डायन अपनी कला से खात्मा कर देती और भारी रकम उस खात्मा का मिलता, क्योंकि वो मेरे फौज का हिस्सा होता। पर इस तरह का कुछ होता ही नहीं है। ना ओझा होता है, ना डायन होता है और ना भूत होता है। ये कुछ कला है पैसा कमाने का और कुछ नहीं। तब आप बोलेंगे कि खुलेआम बहुत बड़े बड़े साधु अपने मंच पे भूत पकड़ते हैं। मैं उन्हें दावा के साथ कहता हूं, एक भी भूत पकड़ के दिखा दो। वो जो भूत पकड़ते हैं वो उन्हीं के आदमी होते हैं और बड़ी कुशलता पूर्वक वो नाटक करते हैं और दुनिया उनके पीछे पागल है। मैं तो ये कहता हूं वैसे ढोंगी साधु महात्मा को जेल भेजो जो कि भ्रम फैला रहे हैं, जो कि डर फैला रहे हैं। भूत नहीं होता है, ना विज्ञान मानता है और ना कि किसी ने देखा है। भ्रम ही भूत है। अब मैं एक कहानी और सुनाता हूं। मेरे एक गुरुदेव थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो दरभंगा के थे। अब भूत के काफी किस्से जानते थे और रात के समय भूत का किस्सा सुनाते थे और सुनाते सुनाते जब आधा किस्सा होता था
तब गुरुदेव कहते थे कि जाओ घर में खैनी रखा है, खैनी लेके आओ। अब 3-4 शिष्य जो किस्सा सुन रहे थे, उसमें से बड़ी मुश्किल से कोई शिष्य हिम्मत करता था कि रूम में जाए, और वो खैनी मिलता नहीं था। वो चारों तरफ उनको भूत ही नजर आता था, रूम अंधेरा था, और चूंकि भूत का किस्सा सुन रहे थे वो लोग, तो चारों तरफ भूत ही नजर आता था, खैनी तो मिलता नहीं था। शिष्य फिर आते थे कि सर खैनी नहीं मिला। तब दूसरे चेले को कहते थे कि जाओ। अब बड़ी हिम्मत करके वो जाता था, वो भी भागता था, क्योंकि उनके माइंड में था कि भूत, और इसीलिए उनको चारों तरफ भूत दिखता था। तो भ्रम ही भूत है, भूत है, होता कुछ नहीं है। पर कुछ लोग भय फैला रहे हैं समाज में। साधु महात्मा जो भूत पकड़ने का ढोंग करते हैं, मैं कहता हूं ऐसे साधु महात्मा को सीधे टांग देना चाहिए। जो समाज में डर फैला रहे हैं, जो समाज में भूत फैला रहे हैं। साधु महात्मा का कर्तव्य क्या है? समाज में एक अच्छे उद्देश्य को स्थापित करना, ना कि भ्रम फैलाना। पर साधु महात्मा या मौलवी या पादरी आज भ्रम फैलाने की स्थिति में हैं, ताकि समाज भयभीत रहे और उन्हें कुछ न कुछ आमदनी होता रहे। ऐसे साधु महात्मा मौलवी पादरी को जेल में डाल देना चाहिए, उसे कभी नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि जिनका कर्तव्य है समाज में एक अच्छे मापदंड स्थापित करने का, वो आदमी समाज में भ्रम फैला रहा है अपने लिए। ऐसे जघन्य अपराध को कभी क्षमा योग्य नहीं मानना चाहिए। तो आज का सवाल था कि भूत होता है, तो जवाब है कि भूत नहीं होता है, भूत क्रिएट किया जाता है, भ्रम ही भूत है। धन्यवाद।